सीरियल उड़ने की आशा में सचिन जो है, बल्कि कहना चाहिए सचिन और साइली का ये जो बॉन्ड है ना, ये और भी खूबसूरत होता जा रहा है। और अब तो ऐसी बात है कि मुश्किल हल्की सी भी आन पड़े साइली पर, सचिन वहां पर उसके साथ डट कर खड़े हो जाते हैं। कदम पर जिस पत्नी को अपने पति का साथ मिले, हर मुश्किल घड़ी में पति उसकी ढाल बनकर रहे, ऐसे पति को देखकर कोई भी पत्नी यही कहेगी कि मैं वारी जावा। अब साइली सचिन के लिए एक बार नहीं बल्कि 100 बार कहेगी मैं वारी जावा ऐसे पति पर। जब भी परिवार की बात आती है या साइली की बात आती है, सचिन हमेशा से ही साइली का साथ देता है। अब देखिए शादी होने वाली है तेजस की, जहां पर सामान की कुछ गड़बड़ी हो गई है। डरते डरते साइली ने सचिन से कहा और सचिन झटपट से राजी हो गया उसकी मदद करने के लिए। और इसके बाद सचिन की माँ ने जब साइली की माँ की बेइज्जती की, तब देखिए कैसे वो ढाल बनकर खड़ा हो गया। ना मेरे को मालूम था तू बूमा बूम करने वाली है, तभी तेरे को दिखाने के लिए साइली का फोटो खींचा काम करते हो। अब सचिन ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि साइली ने हमेशा ही सही काम किया है। वो जानता है कि साइली एक सच्चे दिल की लड़की है। फिलहाल इनकी लव स्टोरी अब इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। शादी होने वाली है तेजस की, लेकिन अभी दुल्हन का अता पता नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ पर कॉमेडी हो गई। सचिन ने अपनी साली से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना कहीं तुम बलि का बकरा ना बन जाओ। सबसे पहले एक काम कर, चूही को यहाँ से निकाल। ये हवोड़ी की महीना हो चुकी है, अभी अगर वो महीना नहीं आएगी तो तू बाबा को जानती है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वापस चूही की बलि चढ़ सकती है। दुल्हन की जगह बता रहे ना, मेरे को लगता है हाथ पैर जोड़ के इसकी बलि चढ़ सकती है, उसको निकाली कर। फिलहाल ये मजाक था। इस पूरे सीन में हमने तो केवल सचिन और साइली इन दोनों पर ही ध्यान दिया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक बात तो तय है कि कैसे मुझे तुम मिल गए में विराट ने तय कर लिया है कि वो अपनी अमृता के साथ हमेशा डटकर खड़े रहेंगे। तभी तो अपने ससुराल में जाकर क्या खरी खोटी उन्होंने सुनाई है अपने साले साहब को। क्या बात है, आई परेशान है ना, आई को परेशान करने वाली तू है, उस विराट आहूजा को हमारी जिंदगी में लाने वाली तू है, वो एक नंबर का विलन है हमारी लाइफ। भाई है ना तू उसका, और मुझे विलन समझता है, तो तूने तो अपनी ताई को उस विलन से छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ किया। तेरी ताई जो करती है ना तेरे लिए करती है, तेरी आई के लिए करती है, तुम्हारे घर के लिए करती है, जो सोचती है तुम्हारे लिए सोचती है। आप लोग शौक वाले होते हैं कि मैं अपने तक तारीफ कैसे कर सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ, पर पहले आप बताइए डॉक्टर बनाया कि नहीं बनाया, तो आप बताइए। आप विराट का अपना घर हो या ससुराल, जब भी बात अमृता को लेकर आती है वो बिना सोचे समझे उसका स्टैंड लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अमृता ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। आज अपनी पत्नी के भाई यानी कि अपने साले साहब की क्लास ले रहे हैं विराट,
क्योंकि हर्ष ने आज बदतमीजी की हद पार कर दी है, जिसके कारण अमृता को समझाना पड़ रहा है। अमृता काफी ना थी कि बीच में विराट को भी कूदना पड़ा। अपने करियर को दांव पे लगा के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल के उसने मेरी बकवास सुनी, मेरी बदतमीजी सही है, मेरी जिद सही है। तूने क्या किया? हाँ, मेरी ताई जो करती है ना तेरे लिए करती है, तेरी आई के लिए करती है, तुम्हारे घर के लिए करती है, जो सोचती है तुम्हारे लिए सोचती है। आप लोग शौक हो रहे होंगे कि मैं अपने साथ तारीफ कैसे कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ, पर पहले आप बताइए डॉक्टर बना है या नहीं बना? आप बताइए, आप बात दरअसल ये है कि अमृता के भाई हर्ष ने घर से पैसे चुराए हैं ताकि वो ट्रिप पर जा सके, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर अमृता, उसकी माँ सब उससे ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसने बिना पूछे पैसे क्यों लिए। तब वो अपना बचाव करने के लिए अमृता पर ही भड़क जाता है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर्ष विराट के बारे में भला बुरा कहता है और ये सारी बातें विराट सुन लेता है, मगर विराट हर्ष को कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे याद दिलाता है कि उसकी ताई अमृता ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और उसने क्या किया। ये सब सुनकर हर्ष गुस्से से लाल पीला नीला होकर चला जाता है। तब भवानी को सदमा पहुंचता है कि आखिर हर्ष ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अमृता के साथ इतना मतलब हो रहा है, वो जिस दौर से गुजर रही है, ज़बरदस्ती की शादी, ये वो, ऊपर से हर्षु अभी ये बिहेव कर रहा है, तो वो बहुत सह नहीं पाती और वो भी बोल देती है कि अपनी गलती मान, अगर तूने गलती की है तो गलती मान। उसमें विराट आ जाता है, विराट भी उसे सुनाने लगता है अच्छे के लिए, उसके अच्छाई के लिए, कि वो सुधर जाए और गलती मान ले, लेकिन वो सुनता नहीं और गुस्से से चला जाता है। अमृता की परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ससुराल में प्रियंका से जूझना पड़ रहा है और अब खुद के घर में ही उसका भाई हर्ष इस तरह निकम्मा निकल गया है। लेकिन कुछ भी हो, विराट अमृता का हर सिचुएशन में उसका साथ जरूर देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाभी जी घर पर हैं क्या? अरे कोई तो बुलाओ जाकर भाभी जी को, क्योंकि विभूति नारायण के सर के ऊपर मानो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भाई कोई तो है जो विभूति नारायण के चुम्बन लेने के लिए बहुत ही आतुर है। क्या था ये? CPR। I like it। हे बाप रे बाप, विभूति नारायण मिश्रा के साथ ये क्या हो गया? जो दिन रात अंगूरी भाभी के सपने देखा करते हैं, हर वक्त अंगूरी भाभी को लेकर उनके दिल में रोमांस ही चलते रहता है, लेकिन आज ये सब कुछ पानी पानी हो गया, क्योंकि देखिए सक्सेना साहब ने कैसे विभूति नारायण मिश्रा का चुम्मा ले लिया। अब भाई देखिए, हमारी नजर से सोचेंगे तो हम इसे चुम्मा ही कहेंगे, फिर भले ही इस सक्सेना विभूति नारायण मिश्रा को होश में लाने के लिए इस CPR दे रहा हो। क्या था ये? दोबारा से CPR। I like it। कुछ न कुछ अतरंगी होता ही रहता है हमारे मोहल्ले में, और आज तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। सक्सेना लगा पड़ा है मेरे बेबू के ऊपर और CPR पे CPR दिया जा रहा है हर तरह से, और देखिए आगे क्या होता है, कितने दिन तक और कितनी बार ये CPR चलता रहता है। जब विभूति नारायण मिश्रा की ऐसी हालत होती, सक्सेना दौड़ कर आता और विभूति नारायण मिश्रा का चुम्मा ले लेता। जब
जब सक्सेना ने ऐसा किया, अंगूरी भाभी और अनीता भाभी के तो होश ही उड़ गए। और जरा मिश्रा जी का हाल देखिए ना, हर बार वो अपने होठों को पोंछ दिया करते। मिश्रा जी की हालत हम अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है, भाभी जी के मोहल्ले में एक अदृश्य शक्ति आ गई है। वो शक्ति घर के बाहर एक पर्चा लगाती है जिसमें लिखा होता है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये घर खाली कर दीजिए। अब इस बार पर्चा मिश्रा जी के दरवाजे पर लगा है, तो उन्हें चिंता है कि अब वो क्या करेंगे। वो अंगूरी भाभी से बिछड़ जाएंगे, इसी का सदमा उन्हें लगा है और बार बार ये दौरा पड़ रहा है। वही है ना, एक दूसरे की बीवी पे लाइन मारेंगे तो यही होगा ना। विभू परेशान है कि अब तो भाभी जी घर छोड़ के चली जाएंगे, तो उसका ऊपर नीचे हो रहा है, इसका उसके उसी के है ना, इसीलिए बार बार सक्सेना जी आकर उनको CPR दे रहे हैं, वो बार बार बेहोश हो रहे हैं। जिसके घर के बाहर पोस्टर है उसको घर छोड़ के चले जाना है, अगर नहीं गया तो वो आदमी गायब हो जा रहा है। अब ऐसा काम किसने किया होगा? अब भले यहाँ पर खड़े सभी लोगों को नहीं पता हो, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि तिवारी जी का ही किया होगा, क्योंकि वही तो चाहते हैं कि मिश्रा जी दूर दूर तक नजर न आए। अब जो बड़ी मुसीबत आ गई है, दोनों को चिंता ये है कि ये मतलब ये वाली भाभी भी गायब हो जाएंगी, उसको चिंता वो भाभी गायब हो जाएंगी। बेसिकली चिंता भाभीयों की है। फिलहाल जो भी हो, आज का ये सीन देखकर बड़ा ही मजा आया और मानना पड़ेगा इन सभी सितारों को जो जिंदा दिली के साथ हर सीन को बखूबी निभा जाते हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में न जाने ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका क्या रिश्ता है जेल से, कि मतलब चुंबक की तरह जेल की तरफ खिंचे जाते हैं और फिर जाके जेल में बस जाते हैं। अब निधि और शौर्य के चलते लीजिए बेचारे राजवीर को फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अपनी बात सुनिए। गौर से देखिए, ये जेल नहीं है बल्कि लूथरा परिवार का दूसरा घर है, क्योंकि घर का कोई ना कोई सदस्य इसमें रहता ही है। हाल ही में पलकी जेल से बाहर आई थी, उससे पहले प्रीता और उससे पहले शौर्य और राजवीर भी तो जेल की हवा खा चुके हैं। अब जो घर होता है उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते, ऐसे में इस बार फिर से राजवीर की बारी आई है। अब बेचारा राजवीर कुछ समय पहले ही तो जेल में था, लेकिन एक बार फिर से उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब दरअसल राजवीर पर आरोप लगा है कि उसने लूथरा परिवार के बिजनेस इंफॉर्मेशन को दुश्मन कंपनी के साथ लीक की और उसके बदले उसने पैसे भी लिए। इसी वजह से लूथरास को वो डील नहीं मिली। राजवीर ने सिंघानिया के साथ एक डील क्रैक की और हमारी कोटेशंस लीक की है। मैंने कोई डील क्रैक नहीं की है। किसी ने जानबूझ के उसको फंसाने के लिए उसके अलमारी में पैसे रख दिए और शौर्य ने कहा पुलिस को कि स्कैम इसी नहीं किया है, हमारी जो लॉस हुई है, जो भी हुआ है सब कुछ राजवीर की वजह से हुआ है। तो इसीलिए भी पुलिस उसके घर पे आ गए, उसे अरेस्ट कर रहे हैं और हाँ उसकी अलमारी से पैसे भी निकल रहे हैं, मतलब मिल गए पैसे वहाँ पे। तो मुझे पता है कि राजवीर कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, तो मैं उसके लिए फ़ाइट तो कर रही हूँ, लेकिन ऑफकोर्स शौर्य ने ऐसा गेम खेला है तो उसके सामने
कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल तो जाएंगे पुलिस स्टेशन, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या कर सकते। अब ये तो हम जानते हैं कि ये सब शौर्य और निधि का किया धरा है। वाह शौर्य वाह, क्या एक्टिंग करते हैं आप। पुलिस के सामने कितना मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बंटी की कहानी सुनेंगे या फिर राजवीर की सेम घिसी-पिटी कहीं भी हजारों बार कहीं भी बात सुनेंगे कि उसने ये क्राइम नहीं किया और आप ये डिसीजन ले लेंगे कि इसने क्राइम नहीं किया? नहीं ना, मुझे आपका फर्ज कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। अब बेचारा राजवीर जिसकी अलमारी से पैसे भी मिल गए, ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि ये सब कुछ किया धरा राजवीर का है और यहाँ पुलिस राजवीर को अरेस्ट कर ले गई है। जितनी तलाशी लेनी ले लीजिए, अपना कमरा दिखाओ। चलिए तुम आ गए हो। सर, कमर में बहुत पैसा है। ये पैसे मेरे नहीं है। मुझे नहीं पता कि पैसे मेरा अलमारी में कहाँ से आए, कैसे आए। तेरा घर है, कुछ पैसे भी तेरे ही होंगे। मेरे होते तो मेरे घर में होते। जो कुछ कहना है थाने चल के कहना। नहीं, मैं कहीं नहीं चलने वाला। अरे मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों चलूंगा। अब राजवीर तो फिलहाल जेल में है। हालांकि उसे भनक हो गई है कि ये सब कुछ किया धरा शौर्य का ही है और शौर्य को भी राजवीर को इस हालत में देखकर काफी मजा आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। लेकिन अब देखना ये होगा कि हमारी हीरोइन पलकी अपने हीरो राजवीर को कैसे बचाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो ऐसे में होते हैं सवार फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। वनराज, डिम्पी और टीटू की शादी में ऐसा ट्विस्ट लाएगा जिसके कारण शादी का रंग फीका पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वनराज अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि वनराज टीटू की माँ को शादी में बुला लेगा, जिसके बाद सबके सामने टीटू का नया सच सामने आएगा और इसी के कारण वनराज को वजह मिल जाएगी कि वो डिम्पी की शादी टीटू से तोड़ दे। मैं शुरू से ही कह रहा था कि ये लड़का जैसा दिखता है वैसा नहीं है। टीटू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन उससे पहले एक क्रिमिनल है। ऐसे की माँ नहीं। माँ, आप यहाँ कैसे? कौन माँ? किसकी माँ? टीटू, ये कौन है? ये मेरी सगी माँ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर घर की बहू ने अभी घर के अंदर यानी घर की दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रखा है कि होने वाली सासू माँ तो पहले से ही इनसिक्योर हो गई है। हम बात कर रहे हैं रजत की माँ की। जी हाँ, अभी सभी घर में आई भी नहीं है बहू बन के, लेकिन इनको सभी से अभी से ही प्रॉब्लम होने लग गई है। और लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखने का है। अरे तुझे तो खास उस झगड़ा औरत के साथ और उसकी बेटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। जिसकी डोर ऊपर वाला मिलाना चाहता हो उसके भाग्य जरूर मिलकर रहेंगे। रजत और सवी अभी दोनों तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी डोर है जो दोनों को करीब लेकर आ ही जाएगी। अब तो रजत के घर में भी सभी की बातें होने लगी हैं, क्योंकि रजत की माँ भाग्यश्री ने तो रजत को और सबको बोल दिया है
कि कोई भी सवी और उसके परिवार के बारे में बात ना करे, क्योंकि रजत की माँ सवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो ईशा से जुड़ी हुई है। भाग्यश्री पे बहुत बड़ा बॉम्ब पड़ा है। ऑफ कोर्स भाग्यश्री चाहती है कि रजत दूसरी शादी कर ले, लेकिन सही से उसे पता चलता है कि कहीं पे ईशा की बेटी जो हमारी हीरोइन है सवी, उसमें और रजत में थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। वही उसकी परी दीदी है, वही उसकी टीचर दीदी है। तो मैं नहीं चाहती कि सभी मेरे घर में बहू बन के आए, तो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। फटाफट गुजराती लड़की अच्छी सी मेरे रजत के लिए देख लूँ, रजत की शादी कर लूँ और सही को सवी जैसी माँ के ईशा जैसी दादी ना मिले। भाग्यश्री को डर है कि कहीं रजत सवी को पसंद ना करने लगे, इसलिए तो उसने उसकी शादी के लिए लड़की भी ढूंढना शुरू कर दिया है। वो बात अलग है कि रजत को अपनी दूसरी शादी को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सवी अपनी कजिन मृण्मयी को समझाती है कि वो पुणे न जाए और वहीं उसके साथ रहकर अपनी इच्छा पूरी करे। डिसाइड कर मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इन सब के बीच जरा देखिए, अभी भले ही रजत और सवी की बॉन्डिंग स्क्रीन पर नजर ना आए, लेकिन पर्दे के पीछे का नजारा कुछ और कहता है। सही को लेकर रजत और सवी में खूब मस्ती होती है। बीच ना फाइट चलता रहता है। हम हमारा को पूछते रहते हैं कौन इसका फेवरेट है। ये ऐसे बोलते हैं कि मैं इसकी फेवरेट हूँ, लेकिन जैसे पापा आते हैं सामने इनको बोल देती है। अब बता दो कौन फेवरेट है, जल्दी बता दो। नहीं याद रखना। बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो इन्होंने है ना इसको, हाँ, चॉकलेट ज्यादा दिया। साला मत खाओ मेरा हरा दिन। साइलेंस बोल दो एक बार, साइलेंस। साइलेंस बोल दो। साइलेंस। अब कहानी में भाग्यश्री यानी कि रजत की माँ जरूर तड़का लगाएगी, क्योंकि वो रजत की शादी सवी को छोड़ वो किसी से भी कर सकती है, जिसके लिए उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा के कदमों को अगर खुशी चूम ले तो ये चीज दादी सा को हजम नहीं होती। दादी सा जब देखेगी कि अबीरा को गिफ्ट में स्कूटी मिली है, तब वो अपनी कार से स्कूटी को टक्कर मार देगी। वहीं अरमान भी दादी सा को ये बोल देगा कि अगर दादी सा जितना दर्द अबीरा को देंगी, उतना दर्द वो खुद को देगा। मौसा ये क्या किया आपने? कुछ ज्यादा नहीं, इस लड़की को इसकी हद याद दिला दी। हाँ, अरमान एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन आसार अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, घर में हो रही है ग्रह शांति पूजा और इस पूजा का असर साफ नजर आ रहा है। घर वाले भी खुश, आरवी पूर्वी साथ में, और ऑन स्क्रीन तो ढेर सारी खुशियां हैं ही, ऑफ स्क्रीन भी ढेर सारी मस्ती हो रही है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ सास बहू और साजिश, जहाँ पे बहुत सारी सासें होती है, बहुएं होती है और साजिशें भी होती हैं। हमारे साथ बहू हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो बहू, क्या साजिश हो रही है आज शो में, बताइए। अरे ये पकड़िए तुम। बहू तो हो गई, अब हम सास से मिलते हैं। और ये है मेरे साथ सास, और ये सबकी सांसें बंद करने वाली सास। मैं इस वक्त गजनी बन चुकी हूँ। मुझे सच्ची में कुछ क्या हो रहा है। और साजिश के साथ अब आपको मिलवाना चाहते हैं सबसे बड़ी साजिश। साजिश की बात कर रहे हैं, साजिश आपने मेरे साथ की है।
मैंने क्या साजिश की? है नक्षत्र आप मेरी बहन के साथ मिलाने वाले थे, ये पूर्वी के साथ क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस टांका भिड़ा हुआ विद हर? वाह, कमाल कर दिया आरवी, आपने तो कमाल कर दिया। लोग हंस हंस के लोटपोट होते हैं, लेकिन आप तो यूं ही लोटपोट कर इंटरव्यू दे रहे हैं। अब वो क्या है ना कि आरवी के घर में बहुत दिनों के बाद ग्रह शांति की पूजा हो रही है। ऐसे में मस्ती ने भी अपने द्वार खोल दिए हैं। आपको सीन के बारे में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं, जहां सारे सितारों पर खूब चढ़ा मस्ती का रंग, और जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरवी ने की, वो भी SBS के संग। आप देख रहे हैं मेरे साथ सास बहू और साजिश, जहाँ पे बहुत सारी सासें होती है, बहुएं होती है और साजिशें भी होती हैं। सबसे पहले आप हमारे साथ बहू हैं, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो बहू, क्या साजिश हो रही है आज शो में, बताइए। आरवी की ग्रह नक्षत्र की पूजा चल रही है, क्योंकि ये हर बार प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो पंडित जी ने कहा इनकी पूजा करवा दो, तो पूर्वी उनके साथ में है, पत्नी की तरह उनके साथ पूजा में बैठे हैं। यस, मैं इनकी रक्षा कवच हूँ। पंडित जी ने बोला है कि पूर्वी ही आरवी की रक्षा करेगी। आरवी वीक है, आरवी इज लाइक अ बेबी। अब ग्रह शांति पूजा में आरवी और पूर्वी दोनों ही जोड़े में बैठे हुए हैं, जहां घर के सभी मेंबर्स आज बहुत खुश है, मानो आज सारा परिवार एक हो गया हो। और कहीं न कहीं पूर्वी की सासू माँ हरलीन का भी धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो रहा है, जहां ऐसा लग रहा है कि अब शायद हरलीन पूर्वी को अपनी बहू मान ही ले, क्योंकि पंडित जी ने तो ये कह दिया है कि पूर्वी ही आरवी का रक्षा कवच है। बहू तो हो गई, अब हम सास से मिलते हैं, और ये है मेरे साथ सास, और ये सबकी सांसें बंद करने वाली सास मेरी मॉम, इनसे मिलिए। अब ये आपको बताएंगी कि घर में हो क्या रहा है। एक सुंदर सी पूजा हो रही है ताकि मेरा बच्चा बचा रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम से फंसता रहता है, और माँ को बहुत टेंशन हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ बार बार। अब जहाँ सास और बहू होगी, वहाँ साजिश तो होगी ही। जी हाँ, बात कर रहे हैं मोनिशा की। अब मोनिशा के चेहरे को देखिए कैसे फीका पड़ गया है। पूर्वी और राजवंश को देखकर मोनिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जहां मोनिशा की बहन भी नहीं चाहती है कि पूर्वी और राजवंश एक हो। अब जो साजिश करती हैं, और साजिश के साथ अब आपको मिलवाना चाहते हैं, सबसे बड़ी साजिश। ये साजिश आपने मेरे साथ की है। मैंने क्या साजिश की? है नक्षत्र आप मेरी बहन के साथ मिलाने वाले थे, ये पूर्वी के साथ क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस टांका भिड़ा हुआ विद हर? तो पूर्वी से शादी होगी ना मेरी, अब क्या करूँ? काम जो है वो हो ही नहीं पा रहा। अगर काम हो जाता, अगर आप पूर्वी से अलग हो जाते तो अच्छा काम होता। व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सास बहू और साजिश। अब घर में ये जो ग्रह शांति पूजा हुई है, उससे आरवी और पूर्वी की एक नई शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि मोनिशा पूर्वी और आरवी को अलग करने का कौन सा नया प्लान बनाती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। सुभान अब न सिर्फ मन्नत से बल्कि इबादत से भी बदला लेगा, क्योंकि वो मन्नत को जलाने के चक्कर में वो चीज करेगा जिससे इबादत को भी बुरा लगेगा। अब सुभान का बदला हुआ अंदाज देखकर इबादत भी दंग रह जाएगी। बाहर जो कुछ भी हुआ वो तो मन्नत को दिखाने के लिए था, लेकिन अब जो यहाँ होगा वो दिखावा नहीं होगा। सुभान देखो प्लीज स्टॉप इट। सुभान स्टॉप। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल
लक्ष्मी में लीजिए, ना चाहते हुए भी आदित्य को मंगल को सम्मान देना ही पड़ा। क्या है ना कि ऑफिस में अवार्ड सेरेमनी हो रही थी और उसमें मंगल को दिया गया है बैकबोन ऑफ द ईयर का अवार्ड। यानी कि वो वैसी महिला है जो अपने पति के पीछे डट कर खड़ी रहती है ताकि पति काम के क्षेत्र में जाकर खूब तरक्की कर सके। भाई ये अवार्ड तो वाकई में मंगल के लिए बनता ही है। मंगल के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज आदित्य के ऑफिस वालों की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉय को अवार्ड दिया जाएगा और आपको बता दे कि यहाँ पर मंगल को भी इनवाइट किया गया है। अब देखिए सौम्या के साथ अपनी जोड़ी बनाकर आदित्य आया था। उसे तो खबर भी नहीं थी कि स्टेज पर उसके साथ खेला होगा। स्टेज पर पहले मंगल को बुलाया गया, उसके सम्मान में कितनी सारी बातें कही गई और मंगल जो दिल की एकदम साफ है, उसने जो डिजर्व पर्सन था उसी को अवार्ड दिया, सौम्या को नहीं। इस बात से आदित्य नाराज तो है लेकिन अब इतने लोगों के सामने वो कुछ कर नहीं सकता है। आज हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है और इसके साथ साथ हमारे बॉसेस ने यहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन भी रख दिया है और उसमें स्पेशल चीफ गेस्ट बनी है हमारी मंगल और सौम्या ने भी पार्ट लिया है इस कंपटीशन में और मैं चाहता हूं कि मंगल सौम्या को जिता दे। बट मंगल हैं, आप जानते हो वो वही करेगी जो सही है। फिलहाल लगातार जो अवार्ड आदित्य को मिल रहा था वो इस साल भी मिला। इसका पूरा श्रेय उसने अपनी माँ को दिया और जैसा कि कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ जरूर होता है, तो यहाँ पर उपस्थित ये सब जानते हैं कि मंगल की वजह से ही आदित्य यहाँ तक पहुँचा है, जबकि आदित्य इस बात को नहीं मानता है। अब जब सबके सामने उसे मंगल का नाम अनाउंस करना पड़ा तो उसके पास अनाउंस करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आदित्य खुद मंगल का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लाया और उसके बाद तो सौम्या इतनी जल गई कि क्या कहना। इनफैक्ट स्टेज पे जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे बॉस ने एक नया अवार्ड भी निकाल दिया, बैकबोन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो मतलब जो पत्नियाँ घर पे रहकर भी अपने पति को सपोर्ट करती हैं और ये अवार्ड मिल गया है मंगल को, मैं और गुस्सा हो गया हूँ। तो बस अभी गुस्सा बहुत है पर सबके सामने दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बहुत पोलाइटली अपने शब्दों से वार करने की कोशिश कर रहा हूँ और इनडायरेक्टली मंगल को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं मंगल की सास तो बहुत खुश हो रही है कि आज उसकी बहू को फाइनली इतने लोगों के सामने आदित्य ने पत्नी का दर्जा दिया और उसके बारे में अच्छी बातें कह रहा है। इनके काम के सामने सच कहूँ तो हमारे काम की कोई वैल्यू ही नहीं। बहुत कद्र करता हूँ तुम्हारे योगदान। मतलब कहते कहते निकल गया आई लव यू मंगल। आई रियली डोंट मीन इट बट निकल गया मेरे मुंह से और मंगल बहुत खुश हो गई, सौम्या चिढ़ गई। तो हमेशा मेरी लाइफ तो वैसे ही बिखरी हुई है। खैर ये सब तो आदित्य का दिखावा है, हम जानते हैं उसे मंगल के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। घर पर जाकर वो मंगल की क्लास तो लेगा कि उसने सौम्या का नाम अनाउंस क्यों नहीं किया, तो वहीं वो ये भी जानता है कि सौम्या भी उसकी क्लास लेगी। अब जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि जो भी इंसान दो कश्ती में सवार होता है उसकी हालत ऐसी ही होती है। तो आदित्य संभल जाइए वरना आगे इससे भी बुरी हालत हो सकती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चीची अब बस करिए आप। तुम बस करो बुलबुल। तुम क्यों चाहती हो कि दृष्टि का रिश्ता ऐसे घर में हो जहाँ उस पर हाथ उठाया जाता है? क्यों बोल रही हो बार-बार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए? क्यों? मैं बस इतना चाहती हूँ कि दृष्टि जीजी खुश। वो रिश्ता खत्म हो चुका है। अभी सबके सामने यहाँ पर वो रिश्ता मैंने खत्म किया है। रुद्र और दृष्टि का रिश्ता वो खत्म हो चुका है बुलबुल। दृष्टि तुम ठीक हो? हाँ? आज के बाद दृष्टि की जिंदगी में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि आज के बाद दृष्टि के साथ मैं देखिए आज दृष्टि की सगाई है और अपने सगाई वाले दिन उसने कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर लिया है, जानबूझकर नाटक किया है, घर वालों की सिंपैथी ली, खास करके वीर की। अब बुलबुल तो अपनी बहन की चाल को पहले से ही जानती है, इसीलिए तो वो साफ साफ ये बताना चाहती है वीर को कि दृष्टि एक झूठी लड़की है। अब उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? अरे भाई सब विश्वास करेंगे, थोड़ा तो समय दो। लेकिन इससे पहले हुआ क्या है वो तो देखते जाइए रिवाइंड मोड पर। मैं ना अपनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे अनाउंस करना चाहती हूँ, तो एक रील बनाए। अब यहाँ पर दृष्टि ने चालाकी की, अपने होने वाले पति को ये कहा कि चलिए एक रील बनाते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में है डोमेस्टिक वायलेंस का रील है। तुम मुझे मारो और मैं ये रील बनाऊंगी, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। अब ये जनाब तो ये दृष्टि से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी ये रील बन गई। नहीं, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। और ऐसा होते हुए वीर की माँ ने देख लिया। अब वीर की माँ को गलतफहमी हो गई। नहीं मारा, मैं रील बना रहा था, लेकिन वो मेरे पर ही बात आ गई और सुलक्षणा आंटी ने सोचा कि मैंने उसको मारा है और बड़ा खिचड़ी पक गई और फिर ड्रामा हो गया, कांड हो गया। सगाई हुई, लेकिन सगाई के बाद देखिए ड्रामा क्रिएट किया दृष्टि ने। मुझे हर्ट करना बंद कर, तो सबसे ये कहना बंद करो कि किसी को कुछ भी ना पता क्या गलत किया, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। और वीर की माँ ने सबसे ये कहा कि ये लड़का मारता पीटता है दृष्टि को। उसने हाथ उठाया है दृष्टि पर और ये बात गलत है और दृष्टि की गारंटी मैं लेती हूँ कि दृष्टि कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब दृष्टि ने जो प्लान बनाया था वो प्लान तो हिट हो गया। तो वापस दृष्टि वही कर रही है जो वो हमेशा से करने के लिए फेमस है। तो हाँ, इस बार शी इज़ ट्राइंग टू गेट अटेंशन फ्रॉम वीर एंड शी इज़ गेटिंग दैट। बुलबुल से उसने कहा कि तेरा पति मेरे कमरे में रहेगा, देख लेना। अब बुलबुल इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए तो जब मौका मिला तो उसने भी बता दिया। ये देखिए गर्म पानी की पोटली उसने रख दी पैर पर और देखिए कैसे छटपटाकर खड़ी हो गई दृष्टि। अरे जीजी, चमत्कार चमत्कार जीजी, चमत्कार 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 हो गया। देखिए आपके पैर एकदम ठीक हो गए। जैसे आपने इस पोटली को लात मारा, मैं समझ गई कि आपके पैर ठीक हो गए। अब यहीं पर वीर को भी शक हुआ कि दृष्टि नाटक कर रही थी, इसीलिए तो उसने बुलबुल को कुछ कहा नहीं। अब मामला भाई आर और पार का हो गया है। दोनों बहनें आमने सामने आ गई हैं। दृष्टि अब बार बार ऐसा ही करेगी। वीर को अपना बनाने के लिए वो सारी हदों को पार कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि हिंदुस्तानी पत्नी अपने सुहाग को कभी भी बांट नहीं सकती है। आपकी छोटी का जवाब पत्थर से देगा आदर्श से। और उसके सुहाग पर जो बुरी नजर डालता है उसे तो वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे तो सीरियल का नाम है सुहागन, लेकिन यहाँ पर रिश्ते जुड़ने ही रहे और जब तक जुड़ेंगे नहीं तो भैया सुहागन की कहानी आगे बढ़ेगी कैसे। यहाँ पर तो रिश्ते बिखर रहे हैं। अब देख लीजिए ना, वेदांत और शौर्य दोनों ने बहनों से रिश्ता तोड़ दिया। नहीं, अपनी बहनों से रिश्ता नहीं तोड़ दिया है, एक दूसरे की बहनों से रिश्ता तोड़ दिया है। अगर तुम हमारी बहन से शादी नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेंगे। औरत छोड़िए, हमने कहा हमें शादी नहीं कर पाएंगे। इसमें नैना की कोई गलती नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मोर एक्सप्लेनेशन। तुमने अपना फैसला सुना दिया वेदांत जी, और हमने हमारा। अब ये कहानी है वेदांत और श्लोक की। जी हाँ, वो क्या है ना, इनकी कहानी अभी अभी शुरू हुई है कि वेदांत ने श्लोक की बहन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। और भाई शादी क्यों नहीं करेंगे? शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तो लीजिए, श्लोक ने भी वेदांत की बहन के साथ शादी करने से मना कर दिया। हमें शादी नहीं कर पाएंगे। अब ये तो वही बात हुई ना, करे कोई और भरे कोई। दरअसल वेदांत ने स्वरा को फोन किया था ये कहने के लिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फोन श्लोक ने उठा लिया। श्लोक को जब ये पता चला तो अफरा तफरी में वो पहुँच गया वेदांत के घर और उसने सीधे आकर वेदांत का कॉलर पकड़ लिया। अगर तुम हमारी बहन से शादी नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेंगे। तो क्या कांड किया है इन्होंने? कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से गुस्सा आया है? इन्होंने स्वरा के साथ अपने रिश्ते के बारे में जो आगे बढ़ने वाला था उसको वहीं ख़त्म कर दिया है। तो उसको ख़त्म किया है तो उसका जो बदला है वो मैं लेने आया हूँ। और भाई साहब आके पूरा धमाल कर देते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमसे मिलने आए, गले मिलने आए, बट ये गले मिलने नहीं, कॉलर खींचने आए थे बेसिकली। बीइंग ए ब्रदर, अब मुझे अपनी बहन का प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं भी अपने रिश्ते को तोड़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर मेरी बहन, जिस घर से मेरी बहन की खुशियाँ छिन गई हूँ, मैं वहाँ का दामाद नहीं बन सकता। अब उसका कहना है कि अगर तू मेरी बहन से शादी नहीं करेगा तो मैं भी तेरी बहन से शादी नहीं करूँगा। फिर देखिए कैसे वो माफी मांग रहा है वेदांत की बहन से। हमें शादी नहीं कर पाएंगे। उसे लग रहा है कि यार हमारा रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत तय हुआ, बट तुम लोग तो एक दूसरे को प्यार करते हो, तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो तुम आपस में रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? अगर तुम हमारी बहन से शादी नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, किसका रिश्ता किसके साथ होता है, या ये शादी होती है या नहीं होती है। अब जो रिश्ता जुड़ा ही नहीं था उसे लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया। अब यहाँ पर उसकी भी बात करेंगे जिसने ये बवाल शुरू किया है, यानी कि ध्वनि ने। अब ध्वनि तो बहुत खुश है कि वो एक अमीर लड़के से शादी करने वाली है। उसे क्या पता कि उसके सपने अब पूरे नहीं होंगे। भले ही वेदांत ने फोन करके ध्वनि को सारा सच बता दिया हो। अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर पर सबको पता चल चुका है। स्वरा को हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। स्वरा को मैसेज नहीं मिला? एक्चुअली वो फोन श्लोक ने उठाया। तय हुआ था क्योंकि हमें लगता है कि हमारा रिश्ता ध्वनि के साथ तय हुआ, पर यहाँ पे पूरी पिक्चर ही बदल गई है, जहाँ पता लगता है कि परिवार वाले स्वरा के साथ रिश्ता तय करके आ गए, और जहाँ पे ध्वनि को भी हमसे प्यार हो गया है, वो भी कन्फ्रंट कर चुकी है कि वो हमसे प्यार करती है। तो कल डिसाइड किया कि नहीं यार, अब कुछ भी हो जाए अपने परिवार वालों को बता देंगे कि गलत है, हम ध्वनि से प्यार करते हैं, हम ध्वनि से शादी करना चाहते हैं। मगर जब हम बताने जाते हैं तो भाई साहब आ जाते हैं। अब ध्वनि तो सपना देख रही है कि जैसे तैसे वेदांत अपने पिता को मना ही लेगा। अब मैडम जी, आपने छोटे पर्दे की दुनिया में अभी अभी कदम रखा है, आपको क्या पता कि यहाँ जैसा सोचा जाता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। शादी तो वेदांत की स्वरा से ही होगी, फिर आप कितना भी 3-5 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।